ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडम सप्तषष्टितमः सर्गः तृतीयः भागः अर्थात सर्ग 67 का तीसरा भाग। रामास्त्र विद्धो घोरंग वै नर्दन राक्षस पुंगवः अभ्यधावत संक्रुद्धो हरिन विद्रावयन रणे। भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता हुआ रणभूमि में वानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। तस्योरसि निमग्नास्ते शराबर्हिणवाससः हस्ताच्चास्य परिभ्रष्टा गदा चोर्व्यांग पपातः। श्री राम के बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धंस गए, अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। आयुधानि च सर्वाणि विप्रकीर्यन्त भूतले स निरायुध मात्मानं यदा मेने महाबलः मुष्टिभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं महत्। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही वानरों का महान संहार आरंभ किया। सबानैरति विद्धांगः क्षतजेन समुक्षितः रुधिरं परिसुस्त्राव गिरिः प्रस्त्रवणं यथा। बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने बहाता है उसी तरह वह अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। सतीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूर्छितः वानरान राक्षसान वृक्षान खादन स परिधावती। वह खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। अथ श्रृंगं समाविद्य भीमं भीम पराक्रमः चिक्षेप राममुद्देश्य बलवानंतकोपमः। इसी बीच में यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान एवं भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। अप्राप्त मंत्रा रामः सप्तभिरस्त मजिह्यगैः चिच्छेद गिरिशृंगं तं पुनः संधाय कार्मुकम। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर डाला, अपने पास तक नहीं आने दिया। ततस्तु रामो धर्मात्मा तस्य श्रृंगं महत्तदा शरैः कांचन चित्रांगैश चिच्छेद भरताग्रजः तन्मेरु शिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया द्वेषते वानराणांच पतमानं पातयत। भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने सुवर्ण भूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को काट दिया, उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो रामं ब्रवीत कुंभकर्ण वधे युक्तो योगान परिमृशन बहुन। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा, नैवायं वानरान राजन न विजानाति राक्षसान मत्तः शोणित गंधेन स्वानपरांश्चैव खादति। राजन, यह राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है और न राक्षसों को, अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। साध्वेन मदिरो हंतु सर्वतो वानरर्षभाः यूथ पाश्य यथा मुख्यास तिष्ठन्त्वस्मिन् समन्ततः। अतः श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। अद्यायं दुर्मतिः काले गुरुभार प्रपीडितः प्रचरन् राक्षसो भूमौ नान्यान हन्यात प्लवंगमान। ऐसा होने से यह दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। तस्य तद वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ते समारुहुर्हृष्टाः कुंभकर्णं महाबलाः। बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की यह बात सुनकर वे महाबली वानर योधपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। कुंभकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढ़ः प्लवंगमयः व्यधूनयत तान वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान।
वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। तान दृष्ट्वा निर्दोतान रामो रुष्टो यमिति राक्षसम समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तम माददे। उन सबको गिराया गया देख श्री राम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। क्रोध रक्ते क्षणो धीरो निर्दहन्निव चक्षुषा राघवो राक्षसं वेगाद विदुद्राव वेगितः यूथपान हर्षयन सर्वान कुंभकर्ण बलार्दितान। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीर वीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से ही दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर यूथपतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। सचाप मादाय भुजंग कल्पं दृढ़ज्य मुग्रं तपनीय चित्रम हरीन समाश्वास्य समुत्पपात रामो निबद्धो तूर्ण बाणः। सुदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तर्कस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। स वानर गणैस्तैस्तु वृतः परम दुर्जयः लक्ष्मणानुचरो वीरः संप्रतस्थे महाबलः। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। स ददर्श महात्मानं किरीटिन मरिंदमं शोणिताप्लुत रक्ताक्षं कुंभकर्णं महाबलः सर्वान् समभिधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजं मार्गमाणं हरीन् क्रुद्धं राक्षसैः परिवारितम्। उन महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रुदमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। विंध्य मंदर संकाशं कांचनांगद भूषणम स्रवंतं रुदिनं वक्त्राद वर्षमेघ मिवोत्थितम। वह विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ता है। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को विभूषित किए हुए हैं और वह वर्षा काल में उमड़े हुए जलवर्षी मेघ की भांति मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा है। जिह्वया परिलिह्यन्तं श्रीकृणी शोणितोक्षिते मृद्गन्तं वानरानीकं कालांतक यमोपमम्। जिह्वा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा है। तं दृष्ट्वा राक्षस श्रेष्ठं प्रदीप्तानल वर्चसं विस्फारयामास तदा कार्मुकं पुरुषर्षभः। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रवर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। सतस्य चाप निर्घोषात कुपितो राक्षसर्षभः अमृष्यमाणस्तं घोष मभिदुद्राव राघवम। उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। ततस्तु वातोद्धत मेघ कल्पं भुजंग राजोत्तम भोग बाहु तमापतंतं धरणी धराभ मुवाच रामो युधि कुंभकर्णम। तदनंतर जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थीं, उन भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा, आगच्छ रक्षोधिप मा विषाद मवस्थितोहं प्रगृहीत चापः अवेहि मांग राक्षस वंश नाशनं यस्त्वं मुहूर्ताद भविता विचेताः। राक्षस राज आओ, विषाद न करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूं। मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी दो ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे, अर्थात मर जाओगे। रामो यमित विज्ञाय जहास विकृतस्वनम अभ्यधावत संक्रुद्धो हरिन विद्रावयन रणे। यही राम है, यह जानकर वह राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा
और अत्यंत कुपित हो रण क्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। दारयन्निव सर्वेषां हृदयानि वनोकसां रहस्य विकृतं भीमं समेघस्तनितोपमं कुंभकर्णो महातेजा राघवं वाक्यं ब्रवीत् नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः करो न च न वाली न च मारीचः कुंभकर्णः समागतः। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला, राम, मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और वाली भी नहीं हूं। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। पश्य मे मुद्गरं भीमं सर्वं कालाय संमहत अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो, यह सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। विकर्णनाश इति मांग नावज्ञातुं त्वमर्हसि स्वल्पापि हिनमे पीड़ा कर्णनाशा विनाशनात्। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं, ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। दर्शयेक्ष्वाकु शार्दूल वीर्यंगात्रेषु मेनघ ततस्त्वां भक्षयिष्यामि दृष्टपौरुष विक्रमम। निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। स कुंभकर्णस्य वचो निशम्य रामः सुपुंखान् विससर्ज बाणान् तैराहतो वज्र समप्रवेगैर न चुक्षुभे न व्यथते सुरारिः। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस न तो क्षुब्ध हुआ और न व्यथित ही। यह सायकः सालवरान् कृत्ता वाली हतो वानर पुंगवश्च ते कुंभकर्णस्य तदा शरीरं वज्रोपमान व्यथयां प्रचक्रुः। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। सवारी धारा इव साय कांस्तान पिबन शरीरेण महेंद्र शत्रुः जघान रामस्य शर प्रवेगं व्याविद्यतं मुद्गर मुग्र वेगम। देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम की बाण वर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमाकर उनके बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। ततस्तु रक्षः शतजानुलिप्तं वित्रासनं देव महातमूनां व्याविद्य तं मुद्गर मुग्र वेगं विद्रावयामास चमुं हरीनाम। तदनंतर वह राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाले और खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमाकर वानरों की वाहिनी को खदेड़ने लगा। वायव्यमादाय ततोपरास्त्रं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय समुद्गरं तेन जहार बाहुं सकृत बाहुस्तुमुलंगनाद। यह देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्गर सहित दाहिनी बाह काट डाली। बाह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज में चीत्कार करने लगा। सतस्य बाहुर्गृशृंग कल्पः समुद्गरो राघव बाण कृतः पपात तस्मिन् हरिराज सैन्ये जघानतांग वानर वाहिनींच। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वह बाह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। ते वानरा भग्न हतावशेषाः पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषन्नाः प्रपीड़ितांगा ददृशुः सुघोरं नरेंद्र रक्षोधिप सन्निपातम। जो अंग भंग होने या मरने से बचे वे खिन्न चित्त हो किनारे जाकर खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी और वे चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। स कुंभकर्णोस्त्र निकृत्य बाहुर महासुकृताग्र एवाचलेन्द्र उत्पाटयामास करेण वृक्षं ततोभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम।
वायव्यास्त्र से एक माह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ दिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर धावा किया। तंग तस्य बाहुं सहताल वृक्षं समुद्यतं पन्नग भोग कल्पम ऐन्द्रास्त्र युक्तेन जघान रामो बाणेन जाम्बुनद चित्रितेन। तब श्री राम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे ऐन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। स कुंभकर्णस्य भुजोन्कृत्तः पपात भूमो गिरिसन्निकाशः विचेष्ट मानो निजघान वृक्षान शैलान शिला वानर राक्षसांश। कुंभकर्ण की वह कटी हुई बाह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों, शैल शिखरों, शिलाओं, वानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। तंग छिन्न बाहुं समवेक्ष रामः समापतंतं सहसा नदंतम द्वावर्ध चंद्रो निशितो प्रगृह्य चिच्छेद पादो युधि राक्षसस्य। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। तो तस्य पादो प्रदिशो दिशश्च गिरेर गुहाश्चैव महार्णवंच लंकांच सेनां कपिराक्षसानां विनादयन्तो विनिपेत तुष्य। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को भी प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। निकृत्त बाहुर विनिकृत्त पादौ विदार्य वक्त्रं बड़वामुखाभम दुद्राव रामं सहसाभिगर्जन राहुर यथा चंद्रमेवांतरिक्षे। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने बड़वानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार वह श्रीराम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। अपूरयत तस्य मुखं क्षिताग्रे रामः शरैर हेम पिनद्ध पुंखैः संपूर्ण वक्त्रोन शशाक वक्तुं चुकूज कृच्छ्रेण मुमूर्छ चापी। तब श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भी भर दिया। मुंह भर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। अथा दधे सूर्य मरीचि कल्पं स ब्रह्म दंडांतक काल कल्पम अरिष्ट मैन्द्र निशितं सुपुंखं रामः शरं मारुत तुल्य वेगम तंग वज्र जाम्बुनद चारु पुंखं प्रदीप्त सूर्य ज्वलन प्रकाशम महेंद्र वज्रा शनि तुल्य वेगं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एक तीखा बाण जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित शत्रुनाशक तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त वायु तथा इंद्र के वज्र और अशनि के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। ससाय को राघव बाहु चोदितो दिशः स्वभाषा दश संप्रकाशयन विधूम वैश्वानर भीम दर्शनो जगाम शक्राशन भीम विक्रमः। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वह धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था। सतन्महापर्वत कूट सन्निभं संवृत्त दंष्ट्रं चलचारु कुंडलम चकर्त रक्षोधिपतेः शिरस्तदा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरंदरः। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे, सुंदर, गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण शिरो भाति कुंडलालंकृतं महत् आदित्येभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इव चंद्रमाः। कुंभकर्ण का वह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। तद राम बाणाभिहतं पपात रक्षः शिरः पर्वत सन्निकाशम भभंज चर्या गृह गोपुराणी
प्राकार मुच्चं तमपातयच्च। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वह पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटे को भी धराशायी कर दिया। तच्चाति कायं हिमवत प्रकाशं रक्षस्तदा तोय निधोपपात। ग्राहान परान मीन वरान भुजंगमान ममर्द भूमिंच तथा विवेश। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों और सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। तस्मिन् हते ब्राह्मण देव शत्रौ महाबले संयति कुंभकर्णे। चचाल भूर्भूमि धराश्च सर्वे हर्षाश्च देवास्तुमुलं प्रणेदुः। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। ततस्तु देवर्षि महर्षि पन्नगाः सुराश्च भूतानि सुपर्ण गुह्यकाः। सयक्ष गंधर्व गणा नभो गताः प्रहर्षिता राम पराक्रमेण। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्रीराम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ततस्तुते तस्य वधेन भूरिणा मनस्विनो नैवृत राजबान्धवाः। विनेदुरच्चैर व्यथिता रघुत्तमं हरिं समीक्षैव यथा मतंगजाः। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्रीराम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कल्पने लगे, जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चित्कार कर उठते हैं। सदैव लोकस्य तमो निहत्य सूर्यो यथा राहु मुखाद विमुक्तः। तथा व्यभासी धरि सैन्य मध्य निहत्य रामो युधि कुंभकर्णम। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। प्रहर्ष मयूर बहवश्च वानराः प्रबुद्ध पद्म प्रति मैरिबाननयः। अपूजयन राघव मिष्ट भागिनं हते रिपो भीम बले निपात्मजम। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। स कुंभकर्णं सुर सैन्य मर्दनं महस्सु युद्धेषु कदाचनाजितं। ननंद हत्वा भरताग्रजो रणे महासुरं वृत्र मिवामराधिपः। जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था, उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर श्री रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। ओम